हेलो कारताल साहब। हेलो। कारताल साहब, आपका सामान कहाँ रखूं? वो शायद बेडरूम में ही रख दो, तुम सही रहेगा। लाए, ये मुझे दे दे, ये भी। डेफ्ने का रूटीन खराब ना हो इसलिए मैं यहाँ शिफ्ट हो गया हूँ। ये फैसला मैंने और तुर्कान ने मिलकर किया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप हमारे साथ रहेंगे कारताल अंकल? हाँ, अगर तुम चाहो तो। मैं तो चाहती हूँ, ताकि आप मुझे स्कूल छोड़ने जाया करें और मेरी दोस्तें देखें कि मेरे भी पापा हैं। क्यों नहीं? तुर्कान, आज रात हमारे घर चलो ना, उरूज को लेकर साहिल पर जाएंगे, क्या कहती हो? आज मुझे कुछ जरूरी काम है आंटी, लेकिन नेक्स्ट वीक चलेंगे जरूर, वादा है। ठीक है मेरी बेटी। थोड़ा मुझे भी दो ना तुर्कान। श्योर। सादिक साहब, देखिए इफे कितना बड़ा हो गया है। अगर वो वापस ना आते तो मैं इसे कभी नहीं देख पाता। आप भी इसे पहली बार ही देख रहे होंगे। जिस दिन मैं डेफनी को स्कूल से लेने के लिए गया, उस दिन मैंने पहली बार ईफे को वहां देखा रोते हुए। वो बहुत उदास था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि मेरा नवासा है, मेरा अपना ही खून है। आखिर कब तक अपनी बेटी और नवासे से दूर रहकर खुद को यूं ही सजा देते रहेंगे? मैं अपनी उस बेटी की औलाद को गले नहीं लगाऊंगा जिसने मेरी बीवी को खून के आंसू रुलाए। ऐसे मत कहिए सादिक साहब, क्या ये बोझ अपने कंधों पर सारी जिंदगी उठाकर घूमते रहेंगे? अगर आप इजाजत देते हैं तो मुस्तफा और दरिया आपके हाथ चूम लेंगे। रोशन साहब, आपसे मेरी गुजारिश है, प्लीज इसरार मत कीजिएगा, क्योंकि हम अपनी जिंदगी बहुत अच्छी तरह गुजार रहे हैं। सच कहूं तो मेरा दिल भी दरिया के लिए अब कभी नहीं पिघल सकता। दरिया, चलो टेबल पर चल के बैठते हैं, वहां सब बैठे हैं। ये अपने साथ खेलने की जिद कर रहा है। नहीं, मेरा बच्चा बहुत समझदार है। तो बताइए, आपको अपने सादिक नाना से नहीं मिलना क्या? नहीं करो मुस्तफा, मैं नहीं चाहती मेरा बेटा उनके पास जाए। क्या हो गया दरिया, इस बच्चे को मिलने दो अपने नाना और खालाओं से। तुम जानते थे ना कि वो लोग यहाँ पर होंगे, इसीलिए मुझे लाए हो ना? हाँ बिल्कुल, मैं जानता था और इसलिए यहाँ लेकर आया हूँ मैं तुम्हें। देखो दरिया, वो सब कुछ कई साल पहले हुआ। ये लोग हमारा खानदान है और मैं नहीं चाहता इस सब की सजा एफे को मिले। मैं नहीं चाहती मुस्तफा कि मेरा बेटा उन लोगों को जाने जो इसकी माँ को दुश्मन समझते हैं। मेरी जान, ये पहली मुलाकात है उनसे, ठीक है? एक बार जाकर एफे को अपने नाना का हाथ चूमने दो, उसके बाद क्या करना है ये हम बाद में सोचेंगे। चलो रुक चलते जाओ हैं। मुस्तफा। सादिक नाना, क्या आपकी उजैर एफे से मुलाकात हुई? अरे ये क्या? ईफे कौरमान, कैसे हो बेटा? मैं तुम्हें याद हूं ना बेटा? आप वो जादू वाले नाना है ना? आपने मेरे कान के पीछे से लॉलीपॉप निकाला था ना? उसुक उसुक। कितना प्यारा बच्चा है। खुदा तुम्हें बुरी नजर से बचाए, बहुत मासूम है ये। तुम मुझे जानते हो, मैं हूँ तुम्हारी नुज़हत नानी। मुझे प्यार करने दो। बहुत प्यारे हो माशाल्लाह। बेटा, हम तुम्हारी पैदाइश पर तो नहीं आ सके, मगर आज मैं ऐसे साथ लाई। चलो आओ मेरे शहजादे।
ये तुम्हें बुरी नजर से बचाएगा। मुझे वॉशरूम जाना है। ऐसा करो कि इस बच्चे को वॉशरूम ले जाओ। हाँ कहो करताल। तुर्कान, रूज की डॉक्टर एयरपोर्ट पहुंच गई है। मैं उसे लेने के लिए जा रहा हूँ। तुमने कहा था कोई कंपनी से जाएगा उसे लेने के लिए। हाँ, शायद वहाँ कोई मसला हो गया है, मुझे ही लेने जाना होगा। ठीक है, मुझे खबर देते रहना। तुम क्या कर रही हो? वैसे आवाज से लग रहा है कि तुम बोर हो रही हो। मौसम है। सबसे क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तुम्हारी फैमिली पूरी सब है क्या वहाँ? हाँ हाँ, वो यहीं पर है। और उमर? यानी तुम तो जानते हो कि हम रोशन साहब के घर पे हैं, तो करताल प्लीज, जाहिर है वो भी यहाँ पर है। जानती हूँ तुम उसी का पूछ रहे हो, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ बाबा और उरूज के लिए आई हूँ। तुर्कान पर सुकून रहो मेरी जान, कोई मसला नहीं। मैं चाहता था कि तुम अपनी फैमिली से मिलो वहाँ जाकर। वैसे रोशन साहब ने ये बहुत अच्छा काम किया है, तुम्हारी सारी बहनों को यहाँ इकट्ठा कर दिया, तो बस तुम वहाँ फिर एंजॉय करो। डॉक्टर आ जाए तो मुझे कॉल कर देना, मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगी यहाँ पर, जल्दी घर आ जाऊंगी। फिर मिलते हैं। ठीक है, सी यू सून। उमर, तुम यहाँ कब से खड़े थे? मेरी बातें सुन रहे थे? मैं क्यों सुनूंगा तुर्कान, मैं भी आया हूं। तुर्कान, इस मसले को मजीद बड़ा नहीं करना। कौन सा मसला? तुम प्लीज दरिया को इग्नोर मत करो, ठीक है? मैं समझ सकता हूं कि सादिक बाबा का गुस्सा ठंडा होने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन तुम उनको मनाओ। कम से कम उरूज को दरिया से मिलवा दो। अब से मुझे दरिया के बारे में किसी चीज की परवाह बिल्कुल नहीं है। तुम्हारी तो अच्छी बातचीत है ना, तो फिर मिलवा दो उन दोनों को एक दूसरे से। बाय द वे, डैफ्नी तुम्हें नहीं जानती, तो मालूम नहीं कि उसने किरार से लड़ाई आखिर क्यों की थी। डैफ्नी कैसे नहीं जानती है कि तुमने आज तक उसे मेरी एक भी तस्वीर नहीं दिखाई? नहीं दिखाई उसे, तुम्हारी सारी तस्वीरें फाड़ चुकी हूं मैं। वाकई में? ठीक है, मतलब तुमसे ये भी बर्दाश्त ना हुआ। ये बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम जैसे ही आए डैफ्नी को अपना चेहरा दिखाया और उलझा दिया उसे? कैसी बातें कर रही हो तुर्कान, भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? डैफ्नी का आज तक किसी से भी झगड़ा नहीं हुआ है। वो एक नरम दिल बच्ची है, सबसे मेलजोल रखने वाली। हो सकता है कि वो कुदरती तौर पर अपने बाबा को पहचानती हो। उमर, तुमने वो सवाल सुना था जो डैफ्नी ने किरार से पूछा था? उसकी टीचर ने बताया था हमें। अगर तुमने डैफ्नी को खुद को जानबूझकर नहीं दिखाया, तो फिर उसने तमाम बच्चों में से किरास को ही क्यों चुना? उसने वो सवाल उसी से क्यों किया? मैं डैफ्नी को आखिर कैसे मिल सकता हूँ तुर्कान? अपने दिमाग से तो सोचो। तो यानी इत्तेफाक था, बस यूं ही डैफ्नी ने किरास को देखा और किसी वजह से वो सवाल पूछ लिया। टीचर ने हम दोनों के सामने यही कहा था, वहां तुम और मैं दोनों मौजूद थे। डैफ्नी बस थोड़ी सी जेलस हो गई थी जब उसने मुझे और किरास को प्यार करते देखा था, और मुझे लगता है वो गलत भी नहीं थी। वो चाहती है अपने बाबा को। तुम अकेले ये सब नहीं संभाल सकती तुर्कान, मान लो इस बात को। मौजू को बदलो मत। चलो ठीक है, गुस्सा मत करो अभी। बस इस बात को मान लो कि खून अपने खून को पहचानता है। सलाम। ओह, सरदार भी आ गया। सरदार को भी बुलाया है? ये भाई इंग्लैंड से फ्लाइट लेकर सीधे यहाँ आए हैं। खुशामदीद डॉक्टर शुक्रिया साहब। भाई। सरदार मेरे भाई। तुर्कान आपा। खुशामदीद सरदार। बहुत शुक्रिया। चलो आ जाओ, मेरे साथ चलो।
मुस्तफा, दरिया, उरूज, ये देखो सरदार, आज एक मेहमान सरप्राइज भी सरदार? है हमारे। खुशामदीद सरदार। खुशामदीद बेटे। खुशामदीद खुशामदीद। सरदार। शुक्रिया। मुस्तफा, तुमने इसे बुलाया है ना? आप सब ठीक है ना? हम ठीक है बेटा।